गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए। ये हमारा HSAB पर थर्ड वीडियो है। जैसा कि हमने देखा था कि जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए पियर्सन ने कंसेप्ट दिया था जिसे हम कहते हैं HSAB कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ज़्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लेकिन यदि हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस के साथ अंतःक्रिया होगी तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कम स्थायी या लेस स्टेबल होगा। इस सिद्धांत को समझाने के लिए तीन थ्योरेटिकल बेसिस दिए गए हैं, तीन सिद्धांत दिए गए हैं। फर्स्ट है आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी, सेकंड है पाई बॉन्डिंग और थर्ड सिद्धांत है प्रिट्जर थ्योरी। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हार्ड इंटरेक्शन से यदि अंतरक्रिया होती है तो बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा तथा सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा और ये दोनों ही बॉन्ड स्थायी होते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्थायी होंगे। हार्ड से यदि अंतरक्रिया से आयनिक बॉन्ड होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि आयन का साइज़ छोटा होना चाहिए और उस पर चार्जेस ज़्यादा होंगे तो बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जैसा कि हमने हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस के लिए उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी, तो उनका साइज़ छोटा होता है और उन पर चार्ज ज़्यादा होता है। यदि हम सॉफ्ट इंटरेक्शन की बात करें तो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस का साइज़ बड़ा होता है, उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और बॉन्ड स्थायी होगा। HSAB के अंदर इनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस कितनी होगी, ये किसको हम हार्ड कहें या सॉफ्ट में क्लासीफाई करें, इसके लिए मिज़ोनो ने एक इक्वेशन दी 1967 में। और ये इक्वेशन है जैसा कि आप देख रहे हैं PK इजिकल टू माइनस लॉग ऑफ K इजिकल टू AX प्लस BY प्लस C। यहाँ पर K है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स का इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, X और Y हैं मेटल आयन के लिए पैरामीटर्स या एसिड के लिए पैरामीटर्स, A और B हैं लिगेंड्स के लिए पैरामीटर्स या बेसिस के लिए पैरामीटर्स। यहाँ पर आप टेबल जैसा कि देख रहे हैं Y जो है मेटल आयन के लिए पैरामीटर्स। तो यदि हम मेटल आयन के लिए या कैटायन के लिए पैरामीटर्स की बात करते हैं और हम देखते हैं कि यदि Y का मान 2.8 से कम है तो वह हार्ड एसिड होगा, Y का मान 2.8 और 3.2 से ज़्यादा है तो वह बॉर्डरलाइन एसिड होगा, और यदि Y का मान 3.2 से ज़्यादा है तो वो सॉफ्ट एसिड होगा। इसीलिए लिथियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस 2 ये सारे हार्ड एसिड हैं। सीजियम प्लस, कोबाल्ट प्लस 2, टिन, कॉपर प्लस 2 ये बॉर्डरलाइन एसिड है। लेड प्लस 2, मरकरी प्लस 2, ऑरियम प्लस ये सॉफ्ट एसिड है। यदि हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो हमें ये इसी श्रेणियों में नज़र आएंगे। इसका मतलब कि यदि Y की वैल्यू बढ़ती है, Y का मान बढ़ता है पैरामीटर का, तो सॉफ्टनेस बढ़ेगी या हम कह सकते हैं कि हार्डनेस घटेगी। इसी तरह जब हम लिगेंड से पैरामीटर्स देखते हैं B की वैल्यू, तो B की वैल्यू का जो बढ़ता हुआ ऑर्डर है OH माइनस के लिए 0.4, NH3 के लिए 1.08, क्लोराइड के लिए 2.49, ब्रोमाइड 5.58, आयोडाइड 7.17 और सल्फेट के लिए 12.4। तो Y का मान बढ़ रहा है तो सॉफ्टनेस बढ़ती है। और हम देखते हैं कि OH जो है जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम है वो एक हार्ड बेस है, आयोडाइड और सल्फेट सॉफ्ट बेसिस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस का पता कर सकते हैं थ्योरेटिकली कि कौन सा एसिड या बेस हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरी की, जो कि है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। यह थ्योरी मुलिकन और चैट ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
पाई बॉन्ड्स आर फाउंड बाय सॉफ्ट इंट्रैक्शन। इस थ्योरी के अनुसार जब सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के मध्य इंट्रैक्शन होगा तो वहाँ पर पाई बॉन्डिंग होगी। सिग्मा बॉन्डिंग तो होती है लिगेंड टू मेटल, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन यदि पाई बॉन्डिंग है तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ वहाँ पाई बॉन्डिंग होगी। इसीलिए जो है सॉफ्ट इंट्रैक्शन भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग है वहाँ मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्डिंग है, और पाई बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि मेटल लो ऑक्सीडेशन यूनियन स्टेट में हो और उस पर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन मेटल आयन लिगेंड को डोनेट कर सकता है। और लिगेंड के पास ज़रूरी है कि खाली ऑर्बिटल हो, तभी वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और पाई बॉन्डिंग होगी। और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को जब हम देखते हैं सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस की, तो सॉफ्ट एसिड हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, उन पर डी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। और जो सॉफ्ट बेसिस है उनके अंदर वैकेंट डी या पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग हो जाती है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस भी ज़्यादा स्थायी हैं। यहाँ पर मेटल के डी ऑर्बिटल से भरे हुए कक्षक से लिगेंड के वैकेंट डी ऑर्बिटल और लिगेंड के खाली पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है और पाई बॉन्डिंग हो जाए। थर्ड थ्योरी है पिट्जर थ्योरी। यह थ्योरी दी गई थी सॉफ्ट इंट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस इंट्रैक्शन होते हैं तो उनमें जो फोर्स है वो लंडन फोर्स है, और फोर्स जो लंडन फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली साइज और पोलराइजेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। इसका मतलब यदि मॉलिक्यूल या एटम का साइज़ बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और लंडन फोर्स ज़्यादा होगी। तो जो लंडन फोर्स है वो बराबर होती है -3/4 I अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r⁶। यहाँ पर I है आयनाइजेशन एनर्जी, अल्फा है पोलराइजेबिलिटी और r है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस। तो लंडन फोर्स ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस हैं उनके साइज़ बड़े होते हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह सिल्वर प्लस आयन है, कॉपर प्लस और मरकरी +2 आयंस हैं, इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, इनकी ध्रुवण क्षमता ज़्यादा है। और जब इनकी ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी तो ये लिगेंड को ज़्यादा पोलराइज कर देंगे, और ज़्यादा पोलराइज करेंगे तो लंडन फोर्स ज़्यादा होगा। इसका सार यह है कि यदि आयन का आकार बढ़ा है पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी और लंडन फोर्स ज़्यादा होगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल स्थायी हो जाते हैं। तो थ्योरेटिकल बेसिस पर हम हार्ड HCB कंसेप्ट को एक्सप्लेन इस तरह से किया जा सकता है। थैंक यू।